मित्रों, उपवास एक रामबाण औषधि है। उपवास को कुछ जटिल रोगों की रामबाण औषध कहा गया है। बवासीर, सिरदर्द, अपच, कोलाइटिस, एक्जिमा, चर्म रोग, पुराना जुखाम, कब्ज, अस्थमा, एलर्जी, संधिवात, गठिया, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अनेक रोगों को में विशेषकर उपवास ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका के प्रसिद्ध सुप्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अर्नाल्ड हेरिट ने उपवास का महत्व समझाने के लिए चाकू से अपने हाथ पर एक गहरा घाव कर लिया और 1 सप्ताह तक पूर्णतः जलो उपवास करते रहे। इन दिनों जल के अतिरिक्त कुछ सेवन नहीं किया। 5-6 दिन बाद घाव सूख गया। उसमें न तेज दर्द हुआ, न मवाद, न सूजन आई। कुछ दिनों बाद वैसा ही घाव किया और अब की बार उन्हें भोजन और फल सेवन किया। घाव ठीक हुआ, 12 दिन लग गए। तीसरी बार यही प्रयोग किया। भोजन में मांस, शराब का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ, घाव से खून बहने लगा। मवाद, सूजन इत्यादि दुष्प्रभाव इतने बढ़ गए कि सेप्टिक होने में नौबत आ गई। फिर से जल उपवास किया तो घाव ठीक हो गया। सन 1948 के बाद जितने भी बड़े प्राकृतिक चिकित्सक थे, भारत के थे। विशेष अनुभव इस दिशा में। भारत के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक एवं आरोग्य मंदिरा गोरखपुर में संस्थापक ने भी युवावस्था में अपने पेट की गंभीर बीमारी 40 दिनों तक जलोपवास के द्वारा ठीक की थी। परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिष्ठा के पूर्व, प्राण पूज्य गुरुदेव गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 24 दिन का जलोपवास किया और तब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उपवास किसे कहते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा उपवास आशय है केवल जल के अतिरिक्त कुछ सेवन न किया जाए और लाभ के लिए चिकित्सक दिन भर 4 नींबू का रस, शुद्ध शहद 20 से 40 ग्राम तक पानी में घोलकर पीने की इजाज़त देते हैं। शरीर में पचाने का बल न लगे, नींबू से आवश्यक खनिज लवण पूर्ति हो जाए, विकार बाहर निकलने लाभ हो जाए। उपवास युक्त होना चाहिए। जब हम फल खाते हैं तो फलाहार, उपवास नहीं हुआ। जब जूस पीते हैं तो रसाहार और जब दूध पीते हैं दुग्धाहार। उपवास का अर्थ जलोपवास, जिसमें पाचन क्रिया का पूर्ण मिले और जो शक्ति बचाने में लगा है। उपवास के आंतरिक स्वच्छता प्राप्त होती है। ज्ञान तत्वों को पुनर्यौवन निष्कासन कार्य में आदि पोषक तत्वों का अवशोषण क्रिया तीव्रता होती है। लेकिन आजकल कहने को तात्पर्य 21वीं शताब्दी में जो रहे, परंतु उपवास के नाम पर क्या हो रहा है? थोड़ी देर डालें प्रचलन है। आलू चिप्स, केला चिप्स, कटू की पकौड़ी, कटू का हलवा, साबूदाना खिचड़ी, लड्डू, आलू का हलवा, सिंघाड़ा, आटे का हलवा आदि व्यंजन भोजन में विकल्प ईजाद किए गए। यह कह सकते हैं प्रत उपवास न मजाक उड़ाना है। उपवास कैसे करें? सप्ताह में 1 दिन जलोपवास स्वयं ही घर रहकर कर सकते हैं। उपवास 2-3 दिन पूर्व फल, सब्जी, अंकुरित आहार ले सकते हैं। शीत ऋतु में गुनगुना पानी, ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी पी सकते हैं। अधिक शीतल जल न हो। शारीरिक विश्राम में जब भूख लगे शारीरिक विश्राम पानी पी लें, अर्थात 24 घंटे तक उपवास के दौरान 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 उपवास से लाभ। नंबर 1, लंघनम उपवास का परम औषधि है। नंबर 2, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, शारीरिक कायाकल्प होता है। नंबर 4, वजन घटता है, पुनः सामान्य भोजन के लिए वजन बढ़ जाता है। मोटापा के रोगी हानिकारक वजन लंबे उपवास घटता है। चर्बी का उपयोग ऊर्जा बदल कर सही लेता है। नंबर 6, पाचन तंत्र विश्राम जल मिलने पर पाचन शक्ति बढ़ती है। नंबर 7, शरीर की गंदगी बाहर फेंकने में ताकत बढ़ती है।
और कैंसर, थायराइड, मोटापा, संधिपात, दमा आदि रोग दूर होते हैं। मित्रों, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाने को उपवास जगाए जाते हैं, संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके उससे आभूषण बनते हैं, तब वे सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते। जब बालक को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जा। संस्कार दोष इसको मानो बने महान, इस तुल्य जीवन जिए जग का हो। धन्यवाद।